अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल नवाज़ है। आज मैं आप लोगों को स्ट्रोक यानी फालिज के बारे में बताऊंगा। जिस तरह मैंने दिल के दौरे के बारे में 6-7 वीडियो बनाई थी, लेकिन फालिज के बारे में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फालिज होता क्या है, इसकी कितनी अक़साम है और इसकी वजूहात क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके इलाज और इसके जो अलामात है उसके बारे में बात करूँगा। फालिज या स्ट्रोक को हम ब्रेन अटैक भी बोल सकते हैं। जिस तरह हार्ट अटैक होता है, इसमें ब्रेन अटैक भी हो सकता है। दोनों में टाइम बहुत क्रूशल होता है। अगर टाइम पे इसका इलाज किया जाए, डॉक्टर के पास जाए, तो इससे बचाव मुमकिन है, इसका इलाज भी मुमकिन है। लेकिन टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोनों में। दोनों इमरजेंसी है। और दोनों में क्या होता है कि दोनों में जो खून की शरियानें होती है वो बंद हो जाती है। और दोनों की तकरीबन जो वजूहात थी वो भी एक जैसी है। और वो सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में आधे से ज़्यादा मरीज़ ये जो शरियानों की बीमारी है, जिसमें हार्ट अटैक, दिल का दौरा या दिमाग का वो फालिज है, इनसे अमवात होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों कितनी ज़रूरी है। और इसके बारे में कम से कम आपको मालूमात होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को और अपने करीबी रिश्तेदारों को की ज़िंदगी को बचा सकें। अच्छा, इसकी जो है ना टाइप्स है, किस्में 3 किस्में हैं। एक होता है सबसे पहले जिसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि शरियानें जो होती है, जो खून सप्लाई करती है दिमाग को, वो बंद हो जाती है। या तो फुली कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है या मामूली सी ब्लॉक हो जाती है, खून की सप्लाई में रुकावट होती है। वो किस वजह से ब्लॉक हो जाती है कि उसमें जो है ना वो चर्बी जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, या उसका जब गड्ढा बन जाता है। एक तो ये वजह है। या ये भी हो सकता है कि जिस्म के दूसरे हिस्से में या दिल की कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें खून जम जाता है, और उस खून का एक लोतरा होता है, वो आके दिमाग में या जो नेक में हमारी गर्दन है उसमें जो शरियानें होती है उसको ब्लॉक कर देती है। तो जब शरियानें खून सप्लाई नहीं करती दिमाग को, तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। क्योंकि हमारे सारे जिस्म को खून की ज़रूरत होती है। खून के बगैर ना दिल काम कर सकते हैं, ना दिमाग काम कर सकता है। तो एक वजह तो ये है। और ये जो स्ट्रोक होता है जिसमें खून की शरियानें बंद होती है, ये 85% होता है, 85% होता है 100 में से। दूसरी जो अक़साम है वो ये है कि सर में, दिमाग में जो शरियानें, कोई भी शरियान उसका पट जाना, तो जब शरियान पट जाती है तो खून बाहर आता है, वो दिमाग पे प्रेशर डालता है, पूरे सर में खून जमा हो जाता है। ये थोड़ी सख्त भी होती है, मतलब इससे मरीज़ के जानलेवा भी हो सकता है बहुत जल्द। और ये तकरीबन 15% होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है, दवाई नहीं खाते हैं, तो ये चांस ज़्यादा होता है कि आपको ये फालिज हो जाए। एक तीसरी किस्म है जिसको हम TIA बोलते हैं, ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक। उसमें क्या होता है कि आपकी जो शरियानें होती है वो बंद हो जाती है, लेकिन थोड़े अरसे के लिए, मतलब 24 घंटे से कम। उसमें अलामात बहुत मामूली होती है, लेकिन वो फिर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जो पूरा फालिज होता है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो वो भी ज़रूरी है कि फिर आप डॉक्टर के पास जाए। अब इसकी जो वजूहात है, तकरीबन सारी वजूहात वही है जो दिल के दौरे की मैंने बताई थी आपकी, हार्ट अटैक के बारे में। क्योंकि दोनों में शरियानें बंद होती है और दोनों की इसलिए वजूहात भी एक जैसी है। सबसे बड़ी वजह जो है ना वो एज है। जितनी आपकी उम्र बढ़ती है, 50-55 से ज़्यादा उम्र के उन लोगों में चांस ज़्यादा होता है। और लेकिन ये भी याद रखें कि यंग पॉपुलेशन, यंग उम्र में भी हो सकता है, लेकिन चांस कम होता है। दूसरी बात ये है कि फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके ख़ानदान में किसी को फालिज है, तो या आपके ख़ानदान में किसी को दिल की बीमारी है, तो आपको चांस ज़्यादा है कि आपको फालिज हो। तीसरी ये है कि स्मोकिंग जो है ना उसकी वजह से जो शरियान बंद होती है उसके चांस ज़्यादा होता है। तो दिल के दौरे और फालिज दोनों में स्मोकिंग का काफ़ी बड़ा रोल है। चौथे नंबर पर ओबेसिटी है। आप मोटापा भी एक बहुत बड़ी उसकी वजह है, जो है ना फालिज की। चौथे नंबर पर है BP, हाई ब्लड प्रेशर। जिस तरह मैंने बोला है कि जो जो शरियानें फट जाती है दिमाग में, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपका अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा शुगर जो है ना वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फालिज की बीमारी में। इसके अलावा जो शराब वगैरह है, ड्रग एब्यूज़र है, ये भी हो सकते हैं, इनमें भी ज़्यादा हो सकता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, इसमें चर्बी अगर जिस्म में ज़्यादा है, क्योंकि वो बंद हो जाती है ना शरियानें, तो वो अक्सर कोलेस्ट्रॉल की वजह से बंद होती है। तो उन मरीज़ों में भी चांस ज़्यादा होता है। और इसमें एक हार्ट डिजीज़ है, दिल की कुछ बीमारियां हैं जिसमें जो दिल का रिदम होता है, करंट सिस्टम होता है, वो ख़राब होता है। तो उसकी वजह से जो दिल के अंदर क्लॉट होता है, तो वो उधर जाके शरियान को बंद कर सकता है। तो इसलिए जब भी दिल की बीमारियाँ हो तो उसका भी इलाज करो, कि उसकी वजह से बाकी बीमारियों फालिज का ख़तरा भी हो सकता है।
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کم کر سکتے ہیں. مطلب اب شوگر ہے کنٹرول کرو, بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کر لو, آپ کو موٹاپا ہے موٹاپا کم کر سکتے ہو, سگریٹ چھوڑ سکتے ہو. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم فالج سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے علاج اور علامات کے بارے میں بات کروں گا. تھینک یو.